डियर फ्रेंड्स, आज सत्संग में हम चर्चा करेंगे नो ईगो नो सफरिंग। अभी तक हमने बहुत बार ये चर्चा की है कि ईगो हैज टू बी एलिमिनेटेड। भगवान महर्षि कहते हैं कि जो सेल्फ इंक्वायरी का पर्पज है, आत्म अन्वेषण का पर्पज ये है कि ईगो, अहम वृत्ति, उसका नाश हो जाए। उन्होंने कहा है मनोनाश। ईगो और मन एक ही बात है, मन का नाश हो जाए। कुछ लोगों ने कहा मनोलय। मनोलय का मतलब है मन विलीन हो जाए सोर्स में, स्रोत में। तो हम बार बार ये बातें सुन रहे हैं, अरे ईगो शुड बी एलिमिनेटेड, बट ईगो शुड बी एलिमिनेटेड तो व्हाट विल हैपन? तो उसका परिणाम होगा नो सफरिंग। सफरिंग और ईगो एक साथ है। जब तक हमारी ईगोइक आइडेंटिटी है तब तक हमारे अंदर सफरिंग है। वी एक्सपीरियंस सफरिंग। द मोमेंट ईगो इज एलिमिनेटेड, देयर इज नो सफरिंग। सो सारा जो अध्यात्म की यात्रा है उसमें अंततः जो भी लोग रियलाइजेशन में आते हैं उन सबका जो है अहम नाश हो जाता है, और अहम नाश होकर के मनोनाश होता है। तो उनकी सारी पीड़ा, उनकी सारी सफरिंग, उनकी सारी मिजरीज वो भी खत्म हो जाती हैं। बुद्धा की जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं उसमें है कि देयर इज सफरिंग, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज एंड टू सफरिंग, and there is a way to cessation of suffering. सब इस जग में, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख के निदान का तरीका है। तो सफरिंग का जो कारण बताया, वो बताया डिजायर इज कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने कहा चाहना, चाह ही जो है वो सफरिंग का कारण है। एंड दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, एवरीबडी इज सफरिंग। यहाँ पे सफरिंग का जो मतलब है, अभिप्राय है, वो हमारी मेंटल मिजरी से है। आप देखेंगे जीवन में फिजिकल सफरिंग भी होता है कभी कभी, किसी के चोट लग गया, कोई हर्ट हो गया, लेकिन जो वो फिजिकल सफरिंग होता है उसका फ्रैक्शन, उसका अंश बहुत कम है। अधिकतर मेंटल सफरिंग होता है। इन माइंड वी आर फुल ऑफ मिजरीज। हमारे अंदर कोई अभावग्रस्त हैं, कोई और दुख हो सकती है, कोई वेदना हो सकती है। अवर माइंड इज सो फुल ऑफ सफरिंग, एंड बुद्धा सेड दैट इन सफरिंग का कारण है डिजायर्स, चाह का होना। और डिजायर्स क्यों है? क्योंकि मैं अपने को अलग एंटिटी मानता हूं, मैं अपने को ईगो मानता हूं। तो यदि, और ईगो क्या है? ईगो है अवर सेंस ऑफ फॉर्म आइडेंटिफिकेशन। आई एम दी बॉडी, ये आइडिया ईगो है। बॉडी, उसका उसमें माइंड भी आ जाता है, क्योंकि आई एम दी बॉडी, इसको सोचने वाला तो माइंड ही है ना। तो ईगो से हमने एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली। ये मेरा नाम है, ये मेरी एज है, ये मेरे विचार हैं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं संपन्न हूं। इस तरह से मैंने एक अपनी सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली, एंड हमेशा मैं उस सेल्फ इमेज के साथ उसको मेंटेन करने में लगा रहता हूं। और जहां भी उस सेल्फ इमेज में कहीं बाधा आती है तो मेरे मन में पीड़ा होती है, सफरिंग होती है, एजिटेशन होता है। तो इसलिए कुछ संतों ने तो कहा कि आपकी जो ये ईगो है, ये एक फॉल्स स्टोरी है, इट इज ए इल्यूजन। आपकी ये स्टोरी तो है, हम सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। ABCD की हर एक की एक स्टोरी मान लीजिएगा। ये इनका ये नाम है, इनका ये काम है, इनकी ये दिनचर्या है, इन्होंने ये किया, कहते ये हैं, करते ये हैं। पीछे आपकी पीछे की कोई बात बताए, सब आपको पोल पट्टी खोले, तो ये कहानियां ही होंगी। कितनी कहानियां निकल जाएंगी। तो हम लोगों ने अपने को, स्वयं को
एक सेपरेट एंटिटी माना हुआ है बिकॉज ऑफ अवर फॉर्म बॉडी, और उसके साथ हमारा बहुत आइडेंटिफिकेशन, और उसमें हमें जहां भी कोई डेफिशिएंसी दिखाई देती है, कुछ अभाव दिखाई देता है, कोई प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, हम उसको मेकअप करना चाहते हैं। तो पहले तो हमने इल्यूजन से, अज्ञान से, अविद्या से अपने को एक सेपरेट एंटिटी मान लिया, ईगोइक आइडेंटिटी। और फिर वो ईगोइक आइडेंटिटी कभी भी पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे अभाव हैं, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उसके बहुत सारे दुख हैं, उसके कारण वो दुखों से परिपूर्ण है। और वो दुख जो है हमको उस ईगो के कारण, इसके कारण कि आई एम ए सेपरेट एंटिटी और मैंने फॉर्म से अपने को अटैच कर लिया, तो पूरे जीवन मैं दुखों में रहता हूं। तो अध्यात्म पुरुषों ने क्या कहा, ईगो है तो दुख है, और दुख आपको तभी तक रहेगा जब तक ईगो है। तो दुख का रूट कारण क्या है, ईगो। तो ईगो को यदि आप एलिमिनेट कर दें, ईगो को आप खत्म कर दें, तो दुख नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक एक चीज होती है ना, एक कहावत है, वो कहावत यहाँ पे थोड़ा उल्टी तरीके से अप्लाई हो रही है। कहते हैं मर्ज तो खत्म नहीं होता, तो मरीज को ही खत्म कर दो। ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, उनको मर्ज तो खत्म नहीं होगा, वो मरीज को ही खत्म कर देंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। बट यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि मर्ज क्या है, मर्ज ये है कि आपने अपने को अलग एंटिटी मान लिया, विच इज इल्यूजन, प्योर इल्यूजन, अविद्या, अज्ञान, और उसके कारण सारी सफरिंग है। द मोमेंट यू कम टू नो illusory character of your small self or ego does not exist, the suffering goes, suffering उस टाइम पे वैनिश हो जाती है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी न्यूरोसाइकोलॉजी, उसमें पिछले कुछ सालों से बहुत रिसर्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो ये हमारा ब्रेन है, क्योंकि अभी भी ये चर्चा हो रही है कि कॉन्शियसनेस कहाँ से शुरू होती है, क्या इसका उद्गम हार्ट है या इसका उद्गम ब्रेन है, हेड है, ऐसी चर्चा हो रही है कॉन्शियसनेस के विषय में। तो उन साइकोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च किया कि हमारे जो ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और यदि हम ब्रेन को स्प्लिट करके देखें तो जो लेफ्ट से देखता है, जो लेफ्ट से लेता है वो राइट को ट्रांसफर करता है, जो राइट का देखता है वो लेफ्ट को करता है। और यदि दोनों एक साथ नहीं मिले हों तो पूरी कोहेरेंस जो हमको बाहर दिखाई देती है, एवरीथिंग इज ऑर्डर, ये बिल्डिंग है, ये डॉग है, ये मूविंग कर रहा है, वो सब तहस नहस हो जाता है। तो इवन साइकोलॉजिस्ट आर नाउ कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि ये कुछ ब्रेन के में जो न्यूरॉन्स हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ रिएक्शंस होते हैं, उससे ये एक आभास होता है, प्रतीति होती है, जिसको अद्वैत वेदांत कहता है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है, इट इज कंटिन्यूअसली इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेट कर रहा है। आप हमारे सबके हेड में कुछ बोलता रहता ना, आप देखें कि यदि आपका माइंड हमेशा बोलता रहता है, हेड में वॉइस चलती रहती है, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, उसने ऐसा किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पूरे दिन वो कुछ ना कुछ चलता रहता है हेड में। दैट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। राइट साइड की इंट्यूटिव नॉलेज है, राइट साइड का इमोशनल है। तो इसलिए कुछ प्राणायाम भी इसमें विशेष लाभदायक होते हैं, स्पेशली अनुलोम विलोम, समवर्ती श्वास प्रेक्षा, विच मेक्स ए बैलेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और उससे आप देखेंगे आपका थिंकिंग प्रोसेस रुक जाता है। तो एंटायर जो हमारा ईगो का कंसेप्ट है वो हमारे थिंकिंग पे है। माइंड इज ए थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, और माइंड ही
का माइंड और थिंकिंग का बेस क्या है? थिंकर, ईगोइक पर्सन, सेपरेट एंटिटी। इसीलिए यदि आप महर्षि रमन पे जाएं तो महर्षि रमन के पास जाएं, मुझको ये प्रॉब्लम है, तो महर्षि कहेंगे किसको ये प्रॉब्लम है? होम दिस सफरिंग, ये सफरिंग मुझको है। देन ही आस्क्स हु एम आई, एंड देन आई इज नॉट देयर, तो सफरिंग इज गॉन इन इट्स ओन वे। सो महर्षि रमन ने उस समय अपने आत्मविद्या से बोध के कारण इस फैक्ट को पहचाना कि सफरिंग is only in relation to ego, and if ego is not there, there is no suffering. Suffering cannot attract the awareness. Suffering का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, अवेयरनेस से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक आप इगोइक फॉर्म में हैं, जब तक आपका अटैचमेंट है फॉर्म से, आप अपने को शरीर मानते हैं, तब तक ही आपको सफरिंग है। तभी तक आप अपने को शरीर मानते हैं तो आप रिलेशन से जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप से, आप पोजेशन से जुड़े हुए हैं, आप जगत की वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, आप कंपटीशंस में हैं, आप लोगों को जज कर रहे हैं, आप और अधिक ज्यादा चीजों को एक्वायर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उस ईगो, वो ईगो आपकी पुष्ट होती है, उससे आप अपने ईगो को बड़ा करना चाहते हैं। मैं अपने खानदान में सब में ज्यादा योग्य बनूं, मैं अपने खानदान में सब में ज्यादा रिच बनूं, ऐसा ऐसा करके हम प्रतिस्पर्धा, ये कौन है? ये ईगो है, हमारा फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ है। तो अभाव, हमेशा हम कुछ ना कुछ चाहना में लगे रहते हैं। और चाहना क्यों है? क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे में मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं तृप्त नहीं हूं, मुझे लगता है इसमें तो कोई कमी है भाई, मुझ में सब कुछ होते हुए भी कमी लगती है। तो बुद्ध पुरुषों ने क्या कहा? अरे एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज जो ये सोचने वाला है ये नहीं है, वो नहीं है, वही एक इल्यूजन है, तुम्हारा अकेला अस्तित्व है ही नहीं। तुम केवल ये गलती से, अविद्या से मानते हो कि तुम एक बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट की एक सेपरेट एंटिटी हो। सेंस ऑफ सेपरेशन जो तुम मान रहे हो, जो कि ईगो है, वो वास्तव में है ही नहीं। उसको जांचो। तो महर्षि रमन ने बड़ा ही अद्भुत बात कही कि ये जो आई है, मैं आई आई बोलता रहता हूं पूरे दिन, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ये चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो ये मैं अपने फॉर्म के साथ आइडेंटिफिकेशन है। मैं कहता हूं मैं सोच रहा हूं तो मेरे थॉट के साथ है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फीलिंग के साथ। तो ये जो बॉडी माइंड की सेपरेट एंटिटी है और इसके साथ जो मैंने आइडेंटिफिकेशन किया है, कहते हैं इसी को जांच करो, इस आई को, ये आई है क्या? तो जो हम ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें यही कहते हैं कि पहले तो ये देखो आई। अब मैं आई बोल रहा हूं, आई सिंपली एक शब्द की तरह यहाँ पे है, लेकिन आई के पीछे जो मेरी फीलिंग है उसमें मैंने ये अपने को शरीर भी सारा माना हुआ है। आई आई क्या आपको लग रहा है आई शरीर है? बट हम आई कहने के आदी हो गए। आई का मतलब ये शरीर भी है, आई का मतलब मेरे विचार भी हैं, मेरे इमोशंस भी हैं। आई से मैं माई पे चला जाता हूँ, मेरा मकान, मेरे परिजन, परिवार, मेरे संबंधी, मेरे पोजेशन। तो महर्षि ने कहा कि जब भी ये बात उठे आई की, माई की, या कुछ भी आपको कोई सफरिंग हो रही है या कोई आप पे विचार आ रहा, तो उस सब में क्वेश्चन यही करो ये किसको आ रहा है। तो विचार आएगा तभी जबकि कोई थिंकर होगा, तो थिंकर के विषय में पूछो हु इज दैट हु इज थिंकिंग। पीड़ा किसको हो रही है, सफरिंग, तो पूछो किसको हो रही है, मुझको हो रही है, और मैं को जांचो। तो कहते हैं जो ये आई, इसको हमने इतना बड़ा बना दिया है, विशाल कर दिया है। आई, अहंकार कितना बड़ा था, रावण का अहंकार कितना बड़ा था,
यदि राम को आप गॉड के रूप में दो तो वो उसके सामने भी नहीं झुकना चाहता था। तो ये आई था, वो भी रावण का भी आई था। और आई को धीमे धीमे जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आई विल डिसॉल्व, एंड देन देयर इज नो आई, नो ईगो, देन देयर इज नो सफरिंग। सो जब हम कहते हैं भाई आप आई की जांच करो, तो उसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि आई की जांच करते हुए तो ये आई चला जाएगा। तो लोग कहते हैं हम यहाँ कुछ लेने आए और ये तो चला गया, ये तो और छीन लिया इन्होंने। कहीं तो कुछ, कहीं पे किसी काउंटर पे जाते हैं बाबा के, तो वो क्या कहेगा, भाई 500 रुपया चढ़ा दो, 1000 रुपया चढ़ा दो, थोड़ा ये कर दो। यहाँ तो ये पूरे का पूरा ही हमारा ही पूरे का पूरा सेक्रीफाइस, डेथ ऑफ ईगो। अद्वैत वेदांत में या बुद्धिज्म में जाइए तो देयर इज टोटल डेथ ऑफ योर सेपरेट एंटिटी। देखने में रहेगी ये, शरीर बॉडी रहेगा, लेकिन जो आपके अंदर जो भाव है कि आई एम ए सेपरेट एंटिटी, ईगोइक एंटिटी, दैट विल वैनिश। और जैसे ही वो वैनिश होगा तो फिर देयर विल बी नो सफरिंग। फिर तो इट विल बी ओनली ए प्ले, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। एक रियलिटी क्या है? ओनली कॉन्शियसनेस, चेतना, अवेयरनेस, वन सेल्फ ओनली। इस संसार में सब में अद्भुत, सब में यूनिक, सब में वास्तविक क्या चीज है? दैट अवेयरनेस। और उस अवेयरनेस को हम कैसे महसूस करते हैं? आई एम के जरिए, मैं हूं, होनेपन का भाव। वो मोस्ट यूनिक है यदि आप उस पर रह सकें तो, कि मैं हूं, सेंस ऑफ बीइंग। लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, उसको तो पीछे छोड़ देते हैं। जो सब में अद्भुत चीज है, होनेपन का भाव केवल, जो हमेशा रहता है, और उससे आगे निकल जाते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। तो निसर्गदत्त महाराज क्या कहते हैं? अरे जो आपका प्राइमरी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, प्राइमरी ट्रूथ ऑफ बीइंग है, उस पे बने रहिए बस। बी अवेयर ऑफ योर बीइंग सिंपली, एंड देन ईगो इज नॉट देयर। जब उनसे पूछा ये तो होता नहीं है, कैसे करें? कहते हैं कोई काम आप कैसे करते हो? निसर्गदत्त महाराज ने बहुत ही अच्छी तरह से उस बात को कहा, कोई आप चीज कैसे करते हो? तो उन्होंने इस बात को कहा कि जिस जो भी उद्देश्य आपका होता है, उस उद्देश्य में आप अपनी पूरी हार्ट एंड सोल लगा देते हो। तो आई एम जो है, इजनेस जो है, उसमें आप पूरे का पूरा फोकस वहीं पे डाल दीजिए। रात दिन केवल आई एम पे रहिए। अगेन एंड अगेन यू कम बैक, जैसे हम कहते हैं कम बैक टू आई। निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं बार बार आप आई एम पे लौट आइए, आई एम पे लौट आइए। तो आपको बहुत जल्दी, उनको 3 साल में हो गया, he realized the illusory character of everything. It was only a play, only a drama, just things moving, coming in, going out. और ये तो आपको अभी आभास हो जाना चाहिए, जब भी आपको थॉट उठे कोई, तो देखें ये थॉट कहाँ से उठ रहा है। ये वो थॉट भी वहीं से उठता है जहाँ से आई उठता है, और वो थॉट वहीं पे मर्ज हो जाता है। तो अभी आपको जब भी कोई विचार उठे, ये कहना चाहिए अच्छा ये विचार उठ रहा है और ये विचार जा रहा है। इस तरह से धीमे धीमे जैसे जैसे आप अपने माइंड को वॉच करना शुरू करेंगे, तो माइंड को वॉच करने से जो माइंड की रेजिस्टेंस है, जजमेंट करने की जो आदत है, जिससे सफरिंग होता है, वो कम होएगी। यू हैव टू स्टे इन दी इजनेस, जिसको कहा कि इजनेस में रहे, बने रहे, स्टिलनेस में बने रहे, अवेयरनेस में, अलर्ट अवेयरनेस में बने रहे। 2-4 सेकंड के लिए स्टॉप योरसेल्फ, पूछें टू हुम या वेयर आर यू, अपने को झकझोर दें, एंड देन बी अवेयर।
तो वो स्थिति क्या होगी? फ्री फ्रॉम थॉट। या दूसरा, वॉच योर दी वॉइस, वॉइस को सुनने की कोशिश करें जो हमारे हेड में चल रही है, तो दैट वॉइस विल काम डाउन। देन यू कैन बी अवेयर ऑफ साइलेंस विद इन, वो भी ईजनेस है। और सरेंडर टू दिस मोमेंट, इस मोमेंट में जो भी एक मोमेंट है, उस मोमेंट को की ब्यूटी को देखें। इस मोमेंट में हमें कोई दुख और पीड़ा नहीं होती। दुख पीड़ा किस बात पे है? पास्ट और फ्यूचर को मिला के देखने की। मेरी एक कहानी है, उस कहानी, वो हर एक व्यक्ति की कहानी एक दुखिया की कहानी है। इट इज ओनली कहानी। मैंने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं तो इतना अच्छा हूं, वो वैसा है, ये कहानियां हैं बस केवल। मास्टर साहब सेड दिस इज ऑल योर कहानी। और उस कहानी से आपको बड़ा लगाव है, क्योंकि आपने अपने को जो है एक फॉर्म मान लिया है। और उस कहानी में दुख पहले ही घुला हुआ है उसमें, और रोज आप दुखों की डली डालते रहते हैं, और वो सब निराधार है। यदि आप पास्ट और फ्यूचर की सोचे ना, इस मोमेंट में रहें, तो इस मोमेंट में उस दुख का कोई भी मतलब नहीं है। और यदि इस प्रेजेंट मोमेंट का, नाउ का, इजनेस का, अवेयरनेस में कोई भी आप 1-2 सेकंड भी बिता लें, तो उसको विराम लग जाएगा, उस कहानी को विराम लग जाएगा। और धीमे धीमे आपको उस कहानी का इल्यूजरी करेक्टर दिखाई देने लगेगा। लेकिन चूंकि हम, माइंड ही तो वो कहानीकार है, और माइंड की हेल्प से ही हम उस कहानीकार को मारना चाहते हैं। तो माइंड कैन नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ किलिंग द माइंड। ये बात किसने कही? ये बात रमन महर्षि ने कही, निसर्गदत्त महाराज ने कही, कि ये ऐसा ही होगा जैसे आपने चोर को पुलिस बना दिया। चोर को पुलिस बना के बैठा दिया और उससे कहा देखो अब चोर को पकड़ना है, तो वो जो है नाटक करेगा। जब चारों तरफ देख रहे हैं तो वो पुलिस की तरह बिहेव करेगा, और फिर जैसे उसे मौका मिलेगा फिर वो अपने चोरी पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप माइंड को कह रहे हैं, भाई माइंड जो है ना, ईगो को कह रहे हैं ईगो शुड बी एलिमिनेटेड। तो देन ईगो कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ईगो आपको ये भ्रांति देगी, ईगो विल टेक यू इन ए डेल्यूजन कि हाँ ईगो इज नॉट देयर, बट ईगो विल रिमेन देयर। तो इसलिए सेल्फ इंक्वायरी इज द ओनली मेथड थ्रू विच ईगो का इन्वेस्टिगेशन करके, आई का इन्वेस्टिगेशन करके, देन वो आई डिसॉल्व होता है। द मोमेंट आई इज डिसॉल्व्ड और आई इज एलिमिनेटेड, देयर रिमेन्स नो सफरिंग। तो हमको उस आई पे काम करना है। और ये आइडिया दैट आई एम द बॉडी, या मेरा आइडिया जो फॉर्म के साथ आइडेंटिफिकेशन है, इसको धीमे धीमे, इस अविद्या को हटाना है। आई को, लेट मी एक्सप्लेन, जब मैं आई बोलता हूं तो आई में मिक्स है, आई में सेल्फ भी है, आई में जो है सेल्फ भी है, और आई में नॉन सेल्फ भी है। आप, जब मैं आई बोलता हूं तो उसमें ये भी फीलिंग रहती है जन्म से अभी तक द सेम एसेंस इज देयर। आप अपने को एक ही सेकंड में आप वही मानते हैं जो जन्म के समय छोटे से थे, अब इतने बड़े हैं। तो देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑल्सो। जबकि आपके बॉडी, आपके विचार, आपके इमोशन सब बदल रहे हैं, तो देयर इज ए परमानेंट एलिमेंट ऑल्सो इन दैट आई, वो अधिष्ठान है। एंड उसके ऊपर मैं अपने तमाम सारे विचारों को उसके साथ मैंने अटैच कर लिया, अपने शरीर को कर लिया, अपनी समस्याओं को, संबंधों को कर लिया, फिर उनको छोटे बड़े की तराजू में तोल रहा हूं, वो सब नॉन सेल्फ है। तो व्हेन आई स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दिस आई, then all this non-self or small self will get eliminated, and only the self, the consciousness remains. And consciousness
बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण है, सच्चित आनंद है। और वो आप अभी महसूस कर सकते हैं यदि आप विचारों की ग्रिप से बाहर हो जाएं। तो उसमें एक बहुत अच्छा सूत्र ये है कि माइंड के जरिए यदि आप डील करना चाहते हैं तो बड़े स्टेप में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आई रिपीट, माइंड को ही कहते हैं कि माइंड हैंडल करे, तो बहुत छोटे स्टेप लीजिए। छोटे स्टेप कैसे? आप ये मत सोचिए 15 मिनट के लिए हम श्वास को देखें, आनापानसति को। आप कहिए ओनली एक श्वास को देखना है, ओनली वन श्वास, ऑब्जर्व ओनली वन ब्रेथ। यदि आपने एक ब्रेथ को विद फुल अवेयरनेस, जागृति के साथ देख लिया, तो एक ब्रेथ के बराबर गैप आया। विचारों को जब देखें, कहें बस मुझको तो 1 मिनट के लिए विचारों को देखना है, और उसके गैप को देख लें। अलर्ट अवेयरनेस में आना है तो स्टे इन दैट अवेयरनेस ओनली फॉर अ मिनट, बीच में पॉज दे दे करके। सो सर्टेन sages have said, take very very small and tiny steps. Mind will not mind will be unmindful. माइंड जो, जैसे हम कहते हैं 1 घंटा ध्यान करना, 1 घंटा ध्यान है तो टाइम तो हमारे सिर पे चढ़ जाता है भूत की तरह। अरे 1 घंटा कैसे कटेगा? उससे अच्छा है कि 2 मिनट करें। 2 मिनट में माइंड कहेगा कोई बात नहीं, माइंड विड्रॉल कर लेगा अपने को। सो हमें टाइनी स्टेप से चलना होगा। टाइनी स्टेप्स विल लीड टू द बिग स्टेप। टाइनी डिस्टेंस विल take you to the big distance. As the Chinese saying says, journey of 1,000 miles starts with a single step. तो जो भी आप करें जागृति में करें। जागृति में करेंगे तो ईगो को पता भी नहीं चलेगा। ईगो ने आपको कंसेशन दे दिया। ईगो जान रही है अरे एक छोटे से स्टेप से क्या होगा, चलो करो आप। लेकिन उससे जो अवेकनिंग आएगी, उस अवेकनिंग से भी धीमे धीमे इग्निशन आ जाएगा। आग कितनी बड़ी होती है लेकिन चिंगारी छोटी सी होती है। सो वी हैव टू फाइंड दीज स्मॉल ट्रिक्स आल्सो टू ब्रिंग बैक आवर अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, टू इंटेंस अवेयरनेस, टू इजनेस, टू द सेंस ऑफ बीइंग, टू आई एमनेस। एंड उससे हमारा ईगो डिमिनिश होगा। डिमिनिश होकर के टाइम आएगा, देन इट विल मर्ज इनटू द सोर्स। सो हमें सेल्फ इंक्वायरी का टेक्निक मालूम ही है, आनापानसति का है। एक्सेप्टेंस करें, सरेंडर करें, माइंड के रेजिस्टेंस को वॉच करें। जब भी कोई रिएक्शन हो, यू हैव टू वॉच योर थॉट, लिसन टू द वॉइस इन योर हेड। महसूस करें कि विचार सब उत्पन्न हो रहे हैं और विचार सब वापस सबसाइड हो रहे हैं। They are arising from me and they are coming back to me. So the teaching is, if ego is not there, there will be no suffering. तो जो ये हमारे मन में सफरिंग, अरे हम तो, हमारी तो एंटिटी चली जाएगी, उससे भी एक सफरिंग हो रहा है, तो एटलीस्ट दिस सफरिंग शुड स्टॉप। यदि हमारा ये सेंस ऑफ सेपरेशन गिर जाएगा तो देयर रिमेन नो सफरिंग, दैट इज फॉर श्योर। सो आज ये अकस्मात था, आकस्मिक था, बट वी थॉट वी हैव टेकन दिस। सो इस चर्चा को हम यहीं पे विराम करते हैं। हरिओम।